विश्वास। यह कहानी पुराने समय की है। मंदिर के पुजारी को रामू बहुत ही पसंद था। रामू हर रोज मंदिर की सफाई करता था और मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति को हर रोज नहलाकर कपड़े पहनाता था। रामू को भगवान पर बहुत ही विश्वास था। रामू को जब वह 5 साल का था तभी से रामू अकेला ही था। गांव वालों ने उसका पालन पोषण किया था। रामू अपना पेट मंदिर के प्रसाद से भरता था। मंदिर के पुजारी को रामू पर बहुत विश्वास था। सोने की जगह मंदिर की सीढ़ियां ही थी। रामू हर रात मंदिर में ही सोया करता था और वहीं पर ही रहता था। उसी गांव में एक प्रधान थे जो मंदिर में रोज पूजा करने जाते हैं और वहीं मंदिर की सारी जरूरतों को देखना भी प्रधान जी का काम था। प्रधान जी मंदिर में सभी सामान आदि का प्रबंध करते थे और मंदिर में आयोजन का भी प्रबंध करते थे। राधा कृष्ण की मूर्तियां पर सोने का हार भी प्रधान जी ने चढ़ाया था और प्रधान जी को गांव के लोग भी बहुत मानते थे। एक रात को जब रामू सोया हुआ था तो बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। आंधी की हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का समय था। उसी समय सोने से बना हुआ हार जो कि राधा कृष्ण पर चढ़ाया हुआ था टूटकर वहीं पीछे की ओर गिर गया और जहाँ पर कुछ जगह बनी थी वहाँ पर छुप गया और वहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता था। सुबह हुई और फिर रामू ने पानी से पूरा मंदिर को धोया और साफ किया। सभी लोग धीरे धीरे मंदिर में पूजा करने के लिए आए और फिर प्रधान जी भी आए तो उनकी नज़र मूर्तियों पर पड़ी और सोने का हार वहाँ पर नहीं था। इसे देखकर मंदिर के पुजारी को बुलाया गया और पूछा कि हार कहाँ पर है। पूछा गया कि हार कहाँ पर है। इस पर रामू ने कहा कि इस बारे में मुझे नहीं पता। पुजारी ने कहा कि हार शायद चोरी हो गया है। रामू से चोर के बारे में पूछा गया तो रामू ने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं आया। पूरी रात रामू यहीं पर था। कोई चोर आता तो रामू को ज़रूर पता होता। जब किसी भी नतीजे पर कोई नहीं पहुँचा तो सभी का शक रामू पर ही गया और प्रधान ने कहा कि अगर तुम हार नहीं देते हो तो तुम्हें 50 कोड़े की सज़ा दी जाएगी। पर रामू ने कहा कि उसे हार के बारे में कुछ नहीं पता है। पुजारी ने भी कहा कि रामू सच बोल रहा है, शायद उसे हार के बारे में कुछ पता नहीं है। पर प्रधान जी को विश्वास नहीं था, इसलिए रामू को 50 कोड़े लगाए गए और उसे गांव से निकाल दिया गया। फिर रामू वहां से चला गया और रास्ते में यही सोच रहा था कि जिस भगवान की पूजा उसने दिन रात की, उसी की वजह से आज उसे सब चोर समझ रहे हैं। जब रामू जा रहा था तो उसे एक गांव से गुजरना था क्योंकि रास्ते में वही गांव पड़ता था। उसी गांव में वहां पर कीर्तन चल रहा था और एक बाबा जी उसी में पूजा कर रहे थे। रामू कीर्तन के बीच में जाकर बोला कि बंद करो ये ढोंग, भगवान कहीं भी नहीं है। इस बात पर सभी लोग को गुस्सा आया और सभी लोग उसे पीटने लगे। यह सब देखकर साधु बाबा ने कहा कि रुक जाओ, ऐसे मत पीटो। पर बाबा जी ये नास्तिक है और भगवान को नहीं मानता है। जब रामू से बाबा जी ने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इस पर सारी बात रामू ने बता दी और बाबा जी ने कहा कि भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं और वो अपने भक्तों को हमेशा सुख देखना चाहते हैं। इस पर भी कोई राज होगा जो तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ है। तुम भगवान से नाराज़ मत होना, वो तुम्हारे साथ हमेशा से हैं। रामू को बाबा की बात समझ में आ गई कर भगवान की लीला का वर्णन किया और बाबा जी के साथ मिलकर ज्ञान का भंडार दिया। एक रात रामू ने सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे अच्छे भक्त हो
और तुम्हारी सब परेशानी अब समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे रामू एक बड़ा आदमी बन गया और रामू ने उस गांव में स्कूल बनवाए और रोज़गार का इंतज़ाम भी करवाया। और एक दिन रामू अपने गांव में गया और उसी मंदिर में जाकर रामू ने पूजा की। पुजारी ने जब रामू को देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और पुजारी ने बताया कि वह हार कुछ दिन बाद मिल गया और प्रधान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस पर रामू ने कहा कि ये सब तो भगवान की लीला है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सब उनकी मर्जी से होता है। कुछ देर बाद प्रधान जी भी वहाँ पर आ गए और रामू के पैरों को छूकर माफ़ी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई है। फिर रामू ने कहा कि इसमें उनकी क्या गलती और माफ़ कर दिया। फिर प्रधान जी ने अपनी लड़की की शादी रामू से करा दी और फिर रामू की गृहस्थी की शुरुआत हुई और रामू सभी जगह जाकर भजन कीर्तन करता था और भगवान की लीला में डूबा रहता था। दोस्तों, भगवान पर हमेशा विश्वास रखो, वे हमेशा आपके साथ हैं।